हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, प्रश्नावली 3D को हम हल कर रहे थे और इसी तरह से अपने कोर्स को धीरे धीरे से कंटिन्यू आगे करते हुए चलते रहेंगे और समय से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस जरूरत है तो रिवीजन करने की। यह बात मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ। तो ठीक है बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। तो यह प्रश्नावली 3D का 8वां सवाल है जिसको यहाँ पर हम हल करेंगे। और बच्चों, इस तरह के और भी कई सवाल हम हल कर चुके हैं। ऐसे सवालों में हम मानकर इनको हल करते हैं। एक को हम a के बराबर मान लेते हैं और दूसरे को हम b के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इनको मानेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे बच्चों, पिछली क्लासों में हमने हल किया कि x प्लस जो y बराबर है उसको हम a मानेंगे और x माइनस जो y बराबर है उसको हम b मानेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्योंकि मानने से जो सवाल है वो सॉल्व होने आसान हो जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इनको मान लेते हैं। तो x प्लस a बराबर हम a मानेंगे और x माइनस वाई बराबर हम b मानेंगे। अब इसमें इनका हम मान रख देंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर लिखा गया है 10 बटे एक्स प्लस वाई। तो 10 नीचे बटे में x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई को हमने a माना, तो x प्लस वाई की जगह हम a लिख देंगे। फिर प्लस 2 बटे यहाँ पर है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई को हमने b माना, तो 2 बटे b बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर बच्चों जो हमने माना x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो उनके जगह जो हमने मान माने वो हम रख देंगे। तो यहाँ पर लिखा गया 10 बटे एक्स प्लस ए। तो x प्लस ए को a माना तो a लिख दिया। 2 बटे एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई को b माना तो b लिख दिया। अब हम a और b का लेंगे बच्चों लासा। तो a और b का जो लासा आएगा वो ab आएगा। और यहाँ पर 10 में जो हम गुणा करेंगे वो करेंगे b का, क्योंकि 10 के नीचे a है तो a से a कट जाएगा, बचेगा b। तो b का गुणा होगा 10 में, तो 10 भी आएगा। इसी तरह से 2 है, 2 के नीचे b है तो b से b कट जाएगा, तो इसमें गुणा होगा a का। तो यहाँ पर बच्चों a b का लासा आ जाएगा, ऊपर आएगा 10b प्लस 2a बराबर 4 आ जाएगा। नीचे बटे में हम 1 लिख देंगे। अब 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 1 का गुणा जिस भी संख्या में होता है तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 1 का गुणा 10b में करेंगे तो है 10b आएगा, प्लस 1 का गुणा हम 2a में करेंगे तो है 2a आएगा, बराबर ab का गुणा 4 में करेंगे तो है 4ab आएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने इनका जो मान माना था वो रख दिया, फिर a और b का लासा लिया तो ab आया। यहाँ पर 10b प्लस 2a, तो 10b प्लस 2a बराबर 4ab आया। इसको समीकरण 1 मान लिया। इसी तरह से अब बच्चों समीकरण 2 भी बनाएंगे। तो इसकी मदद से जो हमें दिया गया है समीकरण 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है 15 बटे एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई को हमने a माना तो इसकी जगह a रख देंगे, माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई को हमने b माना तो इसकी जगह हम b लिख देंगे माइनस के 2। तो यहाँ पर भी मान रख दीजिए 15 बटे a माइनस 5 बटे b बराबर माइनस का 2। तो a और b है तो इसका जो लास आएगा वो a b आएगा। तो a और b का जो लास है वो a b आएगा। यहाँ पर जो 15 है तो 15 में गुणा होगा b का, क्योंकि 15 के नीचे a है तो a से a कट जाएगा। तो यहाँ पर 15b आएगा। इसमें जो 5 में गुणा होगा वो a का होगा, क्योंकि b से b कट जाएगा तो यहाँ पर a आएगा। तो बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, इसके नीचे बटे में 1। तो ऊपर आ गया 15b माइनस 5a, 15b आ जाएगा माइनस 5a बराबर माइनस 2, गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15b माइनस 5a बराबर, अब ए बी का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 15b माइनस 5a बराबर माइनस का 2ab। इसको हम समीकरण 2 मान लें। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गए, तो इनको हल करके अब हमें a और b के मान प्राप्त करने हैं। इसके बाद फिर x और y के मान हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर अब हम समीकरण 1 और 2 को लेकर हल करेंगे, इनको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 को लेकर हल करेंगे। तो पहला जो समीकरण है वो है 10b, पहला जो समीकरण है वो है 10b प्लस 2a बराबर 4ab। इसको हमने बच्चों समीकरण
एक माना था। तो 10b प्लस 2a बराबर 4ab यह हमारा समीकरण 1 है। और यहाँ पर लिखा गया है, तो यह लिखा गया है 15b माइनस 5a बराबर माइनस के 2ab, यह समीकरण 1। तो जो समीकरण 1 है वो है 10b प्लस 2a बराबर 4ab, यह हमारा समीकरण 1 है। और जो समीकरण 2 है वो है 15b माइनस 5a बराबर माइनस 2ab। बच्चों इनको हम हल करेंगे और ए और बी का मान निकालेंगे सबसे पहले, इसके बाद एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें बराबर करना होता है, चाहे तो एक्स को बराबर चाहे तो ए को बराबर कर लें, चाहे तो बी को, कोई भी एक बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम ए को बराबर करेंगे, 2a है, यदि इसमें हम 5 का गुणा कर दें, 5 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 से हो जाता है। और यदि इसमें हम 2 का गुणा करते हैं तो 2 पंचे 10 से हो जाता है। तो समीकरण 1 में 5 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। अब इस 5 का गुणा इन सभी पदों में होगा, तो 5 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 5 धम की 50b हो जाएगा, क्योंकि 5 का गुणा इन सभी पदों में होगा। तो 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 5 धम 50b हो जाएगा, प्लस 5 दूनी यह 10a हो जाएगा बराबर 5 चौके यह 20ab हो जाएगा, 5 चौके 20ab हो जाएगा। इसी तरह से हम 2 का गुणा इन सभी पदों में करेंगे तो 2 का गुणा 15b में करेंगे तो 15 दूनी 30b हो जाएगा, माइनस 2 पंचे 10a हो जाएगा बराबर 2 दूनी माइनस के 4ab हो जाएगा। तो 5 का गुणा किया तो 5 दम की 50b, 5 दूनी 10 से, 5 चौके 20ab आए। फिर 2 का गुणा किया तो 15 दूनी 30b माइनस 2 पंचे 10 से बराबर माइनस 4ab आए। अब दोनों जगह a बराबर हो गए, ऊपर भी 10 से आ गया, नीचे भी 10 से आ गया, लेकिन हम देखेंगे कि दोनों जगह बराबर है, लेकिन जो उनके चिन्ह है वो अलग अलग। तो ऊपर जो 10a है वो प्लस में हो, नीचे जो 10a है वो माइनस में है। जब कोई भी चीज बराबर हो या मान बराबर हो, उनके चिन्ह अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने से क्या होगा, 10a से 10a कट जाए। अब यहाँ पर 50b और 30b इनको जोड़ेंगे तो है 80b आएगा, 50 और 30 को जोड़ेंगे तो है 80b आएगा। और यहाँ पर 20ab में से 4ab घटाएंगे तो 20 में से 4 जाएगा तो 16ab आएगा, 16ab आएगा। अब यहाँ पर 20 से b काट दिया, अब यहाँ पर 80 बचा तो 80 बराबर 16 गुणा a। यहाँ पर 50 और 30 80b आया, 20 में से 4 गया तो 16ab, 20 से b कट गया तो 80 बराबर आया 16 गुणा a। तो 16 से 5 बार कट जाए तो 16 पंचे 80, तो यहाँ से a का जो मान है 5 निकल कर आ जाए। अब हमें b का मान निकालना है, तो इस a के मान को किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो इस a के मान को बच्चों हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे हम इस a के मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इस a के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण जो 1 है वो है 10b प्लस 2a बराबर 4ab। तो अब जो a का मान हमें प्राप्त हो गया, वो a के मान को हम समीकरण 1 में रख रहे हैं और b का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर है 10b प्लस 2a, तो a का मान यहाँ पर निकल कर 5 आया, तो a की जगह हम लिख देंगे 5 बराबर 4ab। तो 4a का जो मान निकाला वो 5 आया और यहाँ पर b। तो a का जो मान निकल कर आया था 5, वो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो सबसे पहले उस समीकरण को लिखा, तो समीकरण जो 1 था वो था 10b प्लस 2a बराबर 4ab। अब हमने इसमें a की जगह 5 रखा, तो 10b प्लस 2a, a का मान 5 बराबर 4ab, 4 गुणा a का मान 5 गुणा b। अब यहाँ पर लिखेंगे तो 10b होगा प्लस 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20b हो जाएगा। तो यह 20b हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो यह 10b हो जाएगा, 10b, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 को यहीं पर लिखा रहने दो और यह है 20b, और 10b को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस का 10b हो जाएगा। इस 10 को यहीं रहने दिया, इस 20 को भी यहीं रहने दिया, 10b को उस तरफ ले गए तो
माइनस को होगा 10 बराबर 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बी आएगा, 10 गुणा बी, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ से जो बी का मान निकल कर आ जाएगा बच्चों वो 1 आएगा। तो ए का मान था 5, ए का मान हमने समीकरण 1 में रखा, तो यहाँ से जो बी का मान निकल कर आया बच्चों वो 1 आया। यहाँ से ए का भी मान प्राप्त हो गया हमें, और ए का भी मान प्राप्त हो गया और बी का भी। अब हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को बनाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों ए बराबर 5 आया है और ए को हमने माना x प्लस वाई, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5, क्योंकि ए को हमने 5 माना था, एक को हमने x प्लस वाई माना था, और x प्लस वाई जो ए के बराबर था और ए का मान 5 आया, तो x प्लस वाई को हम 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से बी को हमने x माइनस वाई माना था, b बराबर 1 आया, तो x माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 3 और 4 हो जाएंगे, पहले तो 1 और 2 माने थे और अब 3 और 4 हो जाए, तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1 हो। अब इनको हल करके x और y के हम मान निकालें, तो यहाँ पर सीधा इन समीकरणों को हम जोड़ देंगे, तो y से y यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा, y से y कट जाएगा और x और x को जोड़ेंगे तो है 2x आएगा, y से y कट गया, x और x को जोड़ेंगे तो है 2x आएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो है 6 आएगा। तो x बराबर जो है वो आएगा 6/2, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो x बराबर 3। अब हमें निकालना है y का मान, तो x के मान को किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम x का जो मान है वो समीकरण 3 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो अब x का मान 3 आ गया बच्चों। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो जो x का मान है वो अब हम समीकरण 1 में रखेंगे और फिर y का मान प्राप्त करेंगे। तो जो समीकरण 1 है हमारा वो है x प्लस वाई बराबर 5, तो x की जगह इसका मान रख देंगे, तो x का जो मान निकल कर आया वो 3 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस वाई बराबर 5। अब y बराबर जो आएगा वो आएगा 5, 3 को पक्षांतर करके अब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर है प्लस का है और दूसरी तरफ जाने पर है माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 2 निकल कर आ गया। तो यहाँ से जो x का मान है वो 3 आ गया, x बराबर 3 और y बराबर 2 निकल कर आ गया, और यह हमारे सवाल का उत्तर होगा। तो इस तरह के सवालों को हम मान के हल करते हैं, माना इसलिए जाता है क्योंकि सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाता है। अब इस सवाल को यहाँ पर हम हटा देते हैं, 9वां सवाल लिखेंगे, इसमें टोटल 10 सवाल हैं और इस क्लास में पूरी प्रश्नावली को खत्म किया जाए। अब इसका है तो वो 9वां सवाल, तो 9वें सवाल को लिखेंगे, वो है 2/√x, फिर है प्लस 3/√y बराबर 2, फिर दिया गया है कॉमा 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो ये 9वां सवाल है वो है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, फिर है कॉमा 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो अब आप सब देख रहे होंगे कि यह जो सवाल है वो भी अभी तक जितने सवाल हल हुए उनसे बहुत ही अलग है, क्योंकि इसमें यदि हमने माना था तो x प्लस वाई x माइनस वाई को, लेकिन यहाँ पर √x दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पर भी हम इसको मानेंगे। अब कैसा मानेंगे, तो इसमें हम √x है उसको a मान लेंगे और जो √y है उसको हम b मान लेंगे। वहां पर हमने x प्लस वाई को a माना था और x माइनस वाई को b माना था, लेकिन अब यहाँ पर हम √x को a मानेंगे और √y को b मानेंगे, और यह सवाल जो है वो भी बहुत आसान होने वाला है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, सबसे पहले क्या मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना √x बराबर हम a मानेंगे और √y बराबर जो है वो हम b मानेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि √x बराबर a और √y बराबर b, तो बच्चों √x की जगह हम a रख देंगे और √y की जगह हम b रख देंगे। तो सबसे पहले इसको हल करके समीकरण 1 बनाए, तो यहाँ पर लिखा गया है 2/√x, तो लिखेंगे 2/√x है, √x को a माना तो यहाँ पर लिख देंगे a, √x को a माना तो यहाँ पर लिख देंगे a, 2/a प्लस 3/√b है, तो
3/√y, तो और √y को हमने b माना तो 3/b लिख दें। तो 2/a आ गया प्लस 3/b आ गया और बराबर में 2 आ गया। अब a और b का हम लासा लेंगे तो यह लासा आएगा ab। अब 2 में गुणा होगा बच्चों, 2 के नीचे a है तो a से 1 कट जाएगा, b का गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2b प्लस 3 के नीचे b है तो b से b कट जाएगा, 3 में गुणा होगा a का तो 3a हो जाएगा बराबर 2। तो यहाँ पर a b हमारा लासा हो गया, 2 में b का गुणा होगा तो 2b प्लस 3a। तो यहाँ पर आज 2b प्लस 3a आ गया बटे a b बराबर 2। अब गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा इन दोनों में होगा तो यह 2b आएगा प्लस 3a बराबर 2ab। 1 का गुणा इन दोनों में किया तो यह दोनों वैसे के वैसे ही आ गए। 2b प्लस 3a बराबर ab का गुणा 2 में होगा तो 2ab। यह समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से बच्चों हम इसमें भी मान रख देंगे तो इसमें मान रखने से हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। और आप सोचेंगे कि यह सवाल भी कितना आसान होने वाला है। तो यहाँ पर 4/√x जो है तो √x की जगह a लिख देंगे, -9/√y, √y की जगह b लिख देंगे बराबर -6। क्योंकि जो चीज हमने मानी है तो उसकी जगह पर जो माना है वो हम लिख सकते हैं, इसीलिए तो हम मानते हैं कि उसकी जगह वो मान हम लिख सकते। तो 4/a -9/b, तो यहाँ पर a और b लासा हो जाएगा तो यहाँ पर 4 में गुणा होगा b का, a से 1 कट जाएगा, यहाँ पर होगा b का गुणा -9, b से भी कट जाएगा, यहाँ पर आएगा a बराबर -1/1। तो यहाँ पर a b लासा ले लिया, 4 में b का गुणा होगा तो 4b, 9 में a का तो -9 बराबर -1/1। अब 1 का गुणा, अब 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 1 का गुणा 4b में होगा तो यह 4b आएगा माइनस 1 का गुणा 9a में करेंगे तो माइनस का 9a आएगा। 1 का गुणा 4b में किया तो 4b माइनस 9a बराबर ab का गुणा -1 में किया तो माइनस का ab आएगा। यह समीकरण हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पर आया 4b माइनस 9a, 4b माइनस 9a बराबर माइनस का ab। यह समीकरण 2 हो गया। तो बच्चों इसी तरह से पिछले सवालों की भांति अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पर इनको हम बस याद रखना कि √x को हमने a माना और √y को हमने b माना। यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। बस यहाँ पर याद रखना है कि √x को हमने a माना और √y को हमने b माना। आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 को हल करें तो जो समीकरण 1 है बच्चों वो है 2b प्लस 3a, 2b प्लस 3a बराबर 2ab। यह समीकरण नंबर 1 है। 2b प्लस 3a बराबर 2ab है तो बच्चों समीकरण 1 हो गया। और जो यह है वो है 4b माइनस 9a, 4b माइनस 9a बराबर माइनस का a, b समीकरण 2। तो यहाँ पर जो लिखा गया है बच्चों वो है 2b प्लस 3a, 2b प्लस 3a बराबर 2ab, यह समीकरण 1। और 4b माइनस 9a बराबर माइनस का ab, यह समीकरण 2 है। अब बच्चों हम इन दोनों समीकरणों में किसी भी एक को बराबर करेंगे, या तो a को या तो b को। तो यहाँ पर बच्चों हम a को बराबर करेंगे क्योंकि यहाँ पर 9a है। यदि हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं तो 3 तिया यह भी 9a हो जाएगा। तो इसलिए हम a को बराबर कर रहे हैं। a को बराबर करने के लिए हमें बच्चों समीकरण 1 में 3 का गुणा करना होगा, क्योंकि 3 तिया 9a यहाँ पर भी और 9a यहाँ पर भी आ जाएगा। अब जो 3 का गुणा होगा वो किसी एक मान में तो होगा नहीं, इन तीनों पदों में होगा। तो अब गुणा करेंगे तो 3 का गुणा हम 2b में करेंगे तो 3 दूनी 6b आएगा, 3 दूनी 6b प्लस इसमें करेंगे तो 3 तिया 9a आएगा, माइनस बराबर माइनस नहीं है बराबर है 3 दूनी 6ab। 3 का गुणा किया तो 3 दूनी 6b प्लस 3 तिया 9a बराबर 3 दूनी 6ab आएगा। अब इसमें किसी भी संख्या का गुणा नहीं हुआ है तो समीकरण 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह है 3 दूनी 6b प्लस 3 तिया 9a बराबर 3 दूनी 6ab। अब समीकरण 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यह वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। तो 4b माइनस 9a
4b माइनस 9a बराबर माइनस का a b। अब इन दोनों समीकरण में ऊपर भी 9a आया और नीचे भी 9a आया। इसके बाद इनके चिन्ह देखें बच्चों तो दोनों जगह चिन्ह अलग अलग है, एक जगह 9a प्लस में और दूसरी जगह 9a माइनस में। जब ऐसा है तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे जोड़ने पर तो 9a से 9a कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6b और 4b तो 6 और 4 है 10b हो जाएगा। 6b और 4b को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10b हो जाएगा बराबर 6ab में से एक ab घटाएंगे, यह अकेला ab है तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5ab आएगा। यहाँ पर b से b कट जाएगा तो बचेगा 10 बराबर 5 गुणा a। b से b कट गया 10 बराबर 5 गुणा 5 से यह कट जाएगा 2 बार 5 दूनी 10 तो a बराबर जो निकल कर आ गया वो 2 निकल कर आ गया। अब हम बच्चों b का मान निकालें तो इस a के मान को हम किसी भी समीकरण पर रख देंगे। तो इस a के मान को बच्चों हम समीकरण 1 में रखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a का मान समीकरण 1 में a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो अब हम यहाँ से a का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो जो समीकरण 1 है वो है 2b प्लस 3a बराबर 2ab। तो 2b प्लस 3a बराबर 2b प्लस 3a बराबर 2ab। तो a का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं तो a की जगह हम 2 रख देंगे। तो रखेंगे तो a की जगह 2 तो 2b हो गया प्लस 3a का मान 2 है बराबर 2 गुणा a गुणा b, a का मान 2 है और गुणा b तो 2b हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4 b हो जाएगा। तो इस 6 को यहीं रहने दो बच्चों और यह है 4b और इस 2b को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इस 6 को यहीं रहने दो, यह हो गया 4b और 2b को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह 2b माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 6 बराबर 4b में से 2b घटाएंगे तो यह 2b हो जाएगा। 2 से 6 को काट देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों b का जो मान निकल कर आ गया तो 3 आ गया। अब यहाँ से हम सवाल को हल करेंगे और इसमें समीकरण 3 और 4 बनाने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो a का जो मान है वो 2 निकल कर आया। a का जो मान है वो 2 निकल कर आया और बच्चों a को हमने किसके बराबर माना था तो a को हमने माना था रूट x के बराबर। तो a जो हमने माना था वो रूट x के बराबर माना था तो a बराबर 2 आया तो यहाँ से भी रूट x बराबर 2 आएगा। अब यहाँ पर रूट x का मान तो आ गया, अब हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ से हमारा उत्तर नहीं है, अभी हमें x का मान निकालना है। तो अब यहाँ से हमें रूट गायब करना पड़ेगा और रूट तभी गायब होगा जब इसका हम वर्ग करेंगे या इसका आपस में 2 बार गुणा हो। तो a बराबर 2 आया और रूट x को a के बराबर माना था तो a की जगह रूट x रख दिया बराबर 2। अब यहाँ पर इसमें हम दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा रूट x का वर्ग और यह हो जाएगा 2 का वर्ग। वर्ग करेंगे तो रूट x का वर्ग करेंगे तो x ही आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ से x का मान तो निकल कर आ गया। इसी तरह से अब हमें y का मान भी निकालना है। तो यहाँ पर जो आया b बराबर 3, यहाँ पर b बराबर 3 आया और b को हमने किसके बराबर माना था बच्चों तो b को हमने माना था रूट y के बराबर। तो b की जगह हम लिख देंगे रूट y। तो y बराबर 3 तो यहाँ पर भी हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, क्योंकि b बराबर 3 आया, b को हमने रूट y के बराबर माना था तो यहाँ पर हो जाएगा रूट y का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। तो रूट y का वर्ग y आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा। तो x बराबर है तो x बराबर 4 निकल कर आ गया और बच्चों y बराबर 9 निकल कर आ गया। तो यहाँ से हमारे सवाल का उत्तर आ गया, x बराबर 4 आ गया और y बराबर 9 आ गया। यह थोड़ा जो सवाल है थोड़ा हटके था लेकिन बहुत ही आसान था।
अब इस प्रश्नावली का हम बच्चों आखिरी सवाल हल करेंगे। इस प्रश्नावली का जो आखिरी सवाल है उसको हम हल करेंगे। तो आखिरी सवाल है वो है 10वां सवाल। तो इसमें लिखा गया है 7y + 3 - 2x + 2 = 14 है। और यहाँ पर फिर लिखा गया है कॉमा 4y + 2 4y + 2 + 4x + 3 = 44। तो यहाँ पर लिखा गया है 7y + 3 - 2x + 2 = 14। फिर है कॉमा 4y + 2 + 4x + 3 = 44। अब इसमें हमें सीधा हल करना है। देखते हैं कैसे हल होगा। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे और समीकरण बनाएंगे, जो कि सिर्फ हमें इसमें कोष्टक में संख्या का कोष्टक के अंदर हमें यहाँ पर गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 7 का गुणा बच्चों इसके अंदर होगा। तो 7 का गुणा y में करेंगे तो है 7y होगा, प्लस 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 × 3 = 21 होगा। 7 का गुणा y में करेंगे तो 7y आएगा, प्लस 7 का गुणा 3 में तो 7 × 3 = 21। इसी तरह से इस -2 का गुणा बच्चों अंदर करेंगे। जब किसी भी माइनस वाली संख्या का गुणा किसी कोष्टक के अंदर करते हैं तो संख्या का गुणा तो होता ही है और साथ में जो माइनस में है उसकी वजह से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, बराबर 14 आएगा। तो यहाँ पर 7 का गुणा y में किया तो 7y आया, प्लस 7 × 3 = 21 आया। 2 का गुणा इसमें किया तो -2 का गुणा x में माइनस के 2x, माइनस के 2 दूनी 4 = 14। अब यहाँ पर लिखने की 7y हो जाएगा और यह माइनस का 2x हो जाएगा। तो y को हमने पहले लिख दिया, x को हमने बाद में लिख दिया। अब 21 में से 4 को घटाएंगे तो यह 17 निकल कर आएगा, बराबर 14। तो यहाँ पर आएगा 7y - 2x = 14 माइनस 17 इस तरफ जाएगा, पक्षांतर होकर तो माइनस का हो जाएगा। तो 7y - 2x 7y - 2x = 14 में से 17 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लें। तो सबसे पहले क्या किया, 7 का गुणा किया, 7y + 21 - 2x - 4 = 14 आया। फिर 7y को लिख दिया माइनस का 2x और 21 में से 14 को घटाया बच्चों तो 17 आ गया। अब 17 को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का हो जाएगा, 14 में से 17 घटा माइनस का 3, तो समीकरण 1 निकल कर आ। इसी तरह से अब इसको हल करके समीकरण 2 बनाएंगे। तो 4 का गुणा हम इसमें अंदर करेंगे तो 4 का गुणा y में करेंगे तो 4y आएगा। 4 का गुणा y में करेंगे तो 4y आएगा, प्लस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, प्लस 4 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x आएगा, प्लस 4 का गुणा 3 में तो 4 × 3 = 12 आएगा, बराबर 44। तो सबसे पहले 4 का गुणा किया 4y प्लस 4 दूनी 8, फिर किया 4x प्लस 4 × 3 = 12 बराबर 44। तो यहाँ पर y लिख देंगे 4y, फिर लिख देंगे 4x और 8 में 12 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, बराबर 44। तो यहाँ पर आया 4y प्लस 4x = 44। 20 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो है माइनस का 20 हो जाएगा। 20 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का हो गया। 4y प्लस 4x = 44 में से 24 को घटाएंगे तो 24 आया। 4 में से 0 गया, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पर 24 आ गया। चाहे तो इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो 4 इसमें यदि कॉमन लेंगे तो यह आएगा y प्लस x = 24। क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लिया तो अंदर से 4 हट जाएगा। यहाँ पर है गुणा में, तो 4 का भाग 24 में देंगे तो 4 छक्के 24 हो जाएगा। यहाँ पर आया y प्लस x = 6। इसको समीकरण 2 माने। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और x y का मान प्राप्त करेंगे। तो अब हम यहाँ से समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2
से। तो समीकरण 1 व 2 को यहाँ पर हल करेंगे। तो जो समीकरण 1 है वो है 7y माइनस 2x बराबर -3 है समीकरण 1। और जो समीकरण 2 है वो है y प्लस x बराबर 6 समीकरण 2। तो जो समीकरण 1 है बच्चों वो है 7y माइनस 2x बराबर -3। समीकरण 2 है y प्लस x बराबर 6। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो हमारी पहली कोशिश रहेगी कि इसमें हम कुछ ना कुछ बराबर करें। तो इसमें बच्चों हम x को बराबर करते हैं। तो ऊपर 2x है ही, यदि समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर भी 2x ही हो जाएगा। तो हम समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो एक समीकरण 1 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो समीकरण 1 ऐसा ही लिखा जाएगा जैसा लिखा गया है। तो 7y माइनस 2x बराबर -3। अब समीकरण 2 में 2 का गुणा हो रहा है, तो यह 2 का गुणा किसी एक मान में तो होगा नहीं, सभी पदों में 2 का गुणा होगा। तो 2 का गुणा y में करेंगे तो यह 2y आएगा, प्लस 2 का गुणा x में करेंगे तो यह 2x आएगा बराबर 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो 7y माइनस 2x बराबर -3 आ गया। 2 का गुणा किया तो 2y प्लस 2x बराबर 12। 2x बच्चों ऊपर भी है, 2x नीचे भी है, दोनों जगह बराबर है और चिन्ह अलग अलग हैं, तो इनको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ पर 7y और 2y मिलकर 9y हो जाएगा, 9y हो जाएगा। यहाँ पर 12 में से 3 को हटाएंगे तो यहाँ पर भी 9 आएगा। यहाँ पर गुणा में है, 9 से 9 कट जाएगा, तो y का जो मान है वो 1 आ जाएगा। अब y का मान आ गया। अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना, तो x का मान, y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो y का मान बच्चों समीकरण 2 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान 1 आया। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है y प्लस एक्स बराबर 6। तो y का मान बच्चों 1 आया, 1 प्लस एक्स बराबर 6। तो x बराबर जो आएगा वो 6 माइनस 1, x बराबर 5 आ गया। तो x का जो मान है बच्चों वो 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया, और जो y बराबर है वो 1 आ गया। x बराबर 5, y बराबर 1। तो हमारे सवाल का बच्चों उत्तर हो गया। तो इस तरह से बच्चों है जो प्रश्नावली 3D है वो यहाँ पर खत्म होती है। अब अगली क्लास से अगली प्रश्नावली शुरू करें। तो जो तीसरा अध्याय बच्चों वो काफी बड़ा अध्याय होने वाला, लेकिन धीरे धीरे से हम सभी टॉपिक, सभी प्रश्नावली, सभी सवालों को और बाद में पूरे गणित को हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बच्चों यह जंग हमें अभी जारी रहेगी, और जब तक जारी रहेगी जब तक आपको अपनी मंजिल तक मैं नहीं पहुंचा देता हूं, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। इसीलिए आप भी इस जंग में शामिल होकर पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं। तो इस जंग को जारी रहने दीजिए। तो ठीक है बच्चों, इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।